सो कल का टेस्ट पेपर का डिस्कशन ले रहे हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे दिया हुआ है। रिकॉर्डिंग में अगर स्क्रीन शेयर करेंगे तो अच्छा से नहीं आता है, आवाज तो आएगा। तो बच्चों लॉग वाला फॉर्मेट है, तो लॉग जो है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। कुछ बच्चे इरिटेट भी हो गए, सर बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं। एंड देन जिनको बोर्ड दिख रहा है वो देखें, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में, और ये हो गया 1 अपॉन लॉग वाला x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ये पार्ट में अलग अलग करोगे, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट का पावर मतलब हाफ अपॉन डी एक्स। यू नो हाउ टू डिफरेंशिएट दिस। सॉल्व करोगे सी ऑप्शन आ जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। एक्चुअली बारिश में ये दिक्कत रहेगी, बारिश के कारण बहुत दिक्कत। बहुत सारे बच्चे, मुझे ध्यान उधर जा रहा है एक्सेप्ट करने में। हाँ चलो सर मुझे सिर्फ आप दिख रहे, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो आनी चाहिए यार। देखो ये 9th सम है, ये डिस्कस करेंगे। मैं अभी स्क्रीन से हटा रहा हूं। रोहित ने कहा सब क्लियर है सर। सो 9th सम x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। मुझे निकालना है dy अपॉन dx। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे u बाई वी फॉर्मेट में है। सो v स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3। आहत शेख, डोंट वरी, तुम परेशान मत होना। जुनायद भी ज्वाइन किया है शायद 2 दिन पहले। यस सर। डोंट वरी कि क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल, अभी समझ में आएगा। सर वो स्क्वायर किया इसलिए 2 कैंसिल होके क्यूब आया ना। हाँ 2 स्क्वायर किया ना, वी स्क्वायर होता है ना यहाँ पे, 2 कैंसिल। उसके बाद क्या करेंगे, v एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 और x का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस x एज इट इज, फिर d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन। सो फिर से ये लिख लेता हूं, ये भी लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां से लिख सकता हूं d अपॉन dx ऑफ x, ये हो जाएगा 1 जो पहले ही लिख दिया था, माइनस x इसका डिफरेंशिएशन। सबसे पहले देखो जिसका पावर उसी के रेस्पेक्ट में, तो मैं लिखता हूं, ये आता है तुम्हें करना 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 माइनस 1, तो बचेगा हाफ। लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। फिर अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, so that will come out as 2x।
जिन बच्चों को प्रीति बागुल ये क्लियर हुआ इसका डिफरेंशिएशन, पेशेंस थोड़ा सा रखना था। Yes, ये sir. 2 और ये 2 कैंसिल, और यहाँ 3/2 था। यहां से देखना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 में से 1/2 कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पे माइनस 3x, ये देखो कॉमन ले लिया है x, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लो, और यहां देखना स्टेप वापस रिपीट करो ना प्लीज। क्या करूं सीधा, ये स्टेप रिपीट करो ना वापस। जो दिक्कत था यहाँ पे ही दिक्कत था, यहां से यहाँ आया, ये क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ ले लिया बाहर, 3/2 को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 1/2, 1/2 बाहर ले लिया तो 1 बच गया, ये कॉमन ले लिया है। दिस इज कैलकुलेशन, इसको सॉल्व कर लो, ये 3 है, ये पावर हाफ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 माइनस हाफ। प्रीति बागुल सॉल्व हो गया होगा? यस सर। सो अपना मिस्टेक समझ में आया, कहां पे मिस्टेक किया? सर थर्ड स्टेप में ही मिस्टेक हो गई। यहां पे गड़बड़ किया, 2x शायद नहीं किया होगा। और रोहित ने कहा सर लास्ट स्टेप नहीं समझा। एक्चुअली तुम्हारे लिए तो यहाँ पे डिफिकल्टी थी, बट ये तुमने निकाल लिया, ये समझ में आ गया। सो ये तो कैलकुलेशंस है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ कॉमन लिया, ये लिखो, तुम खुद से लिखो, ऐसे लिखो समझ में आ जाएगा, राइट इन दिस वे। रोहित एक बार लिखो, नहीं समझ में आया तो बताना। सो इस पार्ट को मैंने फिर से बताया, और मैंने कितनी बार बोला हूं कि चेन रूल, एक सवाल समझ में आ गया एक चेन रूल का, तो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होगा। जो डाउट पूछ रहा है मतलब उसको एक भी नहीं समझ में आया। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, जिसका पावर उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर इसको x के लास्ट में x तो आना ही चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें आता है x टू द पावर n वाला फैक्टर, और इसका आ जाएगा 2x। तो जो बच्चे 2x कहां से आया ये पूछ रहे थे, वो एक बार माइक ऑन करके बोले हाँ सर समझ में आ गया। हाँ सर समझ में आ गया। ये तन्मय था क्या? नहीं प्रेम। नहीं सर। प्रेम। हाँ सर। तन्मय तुम म्यूट कर लो, तुम्हारा भी ऑन है। सो पहला दूसरा स्टेप, इसके बाद ये जब समझ में आ गया ना, ये तीसरा, बाकी सब कैलकुलेशन है, यू आर ऑल आर कैपेबल टू सॉल्व। जो मैंने लिखा था वो लिख लो, कर सकते हो। लास्ट में तो 38 सम, x इज इक्वल टू t स्क्वायर रूट t है। सो क्या करोगे, यहां से x इज इक्वल टू लिखोगे t स्क्वायर प्लस हाफ पावर, तो ये हो जाएगा 5/2 dx अपॉन dt।
dy by dt of t to the power 5/2 फॉर्मूला लिखने आता है n into t to the power n minus 1 5/2 into t to the power 3/2 इसको लिख सकते हो 5/2 t to the power 3/2 को लिखते हैं t रूट t। सो बताओ ये समझ में आया क्या ये वाला सवाल रोहित? ये तो तुझे भी समझ में आ गया होगा अश्विन। तुम लोगों ने हालांकि क्लास नहीं किया है बट ये फॉर्मूला बीच में कभी न कभी सुना होगा। यस सर। सो इसी फॉर्मूला पे ये सवाल था। प्रेम ने भी कहा समझ में आ गया। स्टार्ट करें। जो सिलेबस हम लोगों ने शायद कहाँ छोड़ा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 25th लिया ही नहीं आपने। क्या किया? 25th 25th नहीं लिया। अच्छा एक सेकंड ले लेता हूँ वो। हाँ सर वो रह गया। 25th कौन सा रहा? ये 10th वाला क्या? यस सर। ये तो आसान है। ये कैसा है? इम्प्लिसिट फंक्शन वाला है। एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। क्या करो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट पैराबोला बोला रिकॉर्डिंग चालू है। अरे शान बेटो रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ चलो। सर इसको हम लोग y इज इक्वल्स टू रूट सी बाय एक्स करके भी लिख सकते थे ना। एकदम सही, एकदम सही। तुम्हारी बात पे भी आ जाता है। एकदम सही लिख कर रही हो। अभी ऐसे अगर लिख लिया ना, पहले ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। जो मैं स्टार्ट किया था बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। सो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ये देखना वाई स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में है। सो फर्स्ट वी विल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई, फिर y को x के रेस्पेक्ट में। तो मैं एक स्टेप ज्यादा लिख रहा हूं, मतलब कम लिख रहा हूं। वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई का x के रेस्पेक्ट में। पुराने बच्चे समझ गए होंगे। c का डिफरेंशिएशन 0। यहां से आ जाएगा dy अपॉन dx। ये वाई स्क्वायर उधर चला गया, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy minus y upon 2x. This is your answer. ये एक्सप्लिसिट फॉर्म, सॉरी इम्प्लिसिट फॉर्म में रहने दिए। सॉल्व किया है क्लियर है सर, क्लियर। कोई कहेगा जैसे प्रीति शायद बोले थे सर इसको ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू c अपॉन x। यस लिख सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दो। y स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में d अपॉन dx ऑफ c अपॉन x। c बाहर, d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन x। y स्क्वायर का लिखेंगे 2y इंटू डी वाई अपॉन dx, चेन रूल से। 2y इंटू डी वाई अपॉन dx। यस सर। सर वीडियो पॉज हो रहा है बीच में। बीच में पॉज हो रहा है? नहीं सर क्लियर है सर। ठीक है चलो, ये अलग अलग का अलग अलग। मेरी तरफ से जब देखो मेरी तरफ का नेटवर्क गड़बड़ हुआ था तो डिस्कनेक्ट हो गया था।
मैं डिस्कनेक्ट हो गया 2 बार अभी। यहां देखना 1/x का -1/x² होता है। सो dy/dx यहां से आ गया -c/x² इंटू 2y। देखा सर आंसर उसमें तो इतना आया है, तो इसमें देखो c नहीं है, ये भी आंसर सही है। सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर c देंगे। को यहां से पुट कर दो, रिप्लेस कर दो। c C को की पुट वैल्यू कर प्लेस दिए कर दो। -x इंटू y² अपॉन ये वाला x² इंटू 2y। एक y चला जाएगा, एक x चला जाएगा, -y/2x हो गया। So either you can go by this method or this method. अब तो आगे बढ़े। यस Last- सर। हाँ यस सर। यस सर। यस सर। हमने मैक्सिमम मिनिमा सॉरी हमने लास्ट में डिस्कस करे थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कॉन्केविटी अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो मैं बस रिवाइज करा देता हूं कि जस्ट 2 पॉइंट, अगर dy/dx पॉजिटिव है तो हमने कहा था y विल बी increasing function of x। अगर निगेटिव है then decreasing। दूसरा कॉन्सेप्ट बताया d2y/dx²। अगर ये पॉजिटिव है इसको कहेंगे कॉन्केविटी अपवर्ड। जो नए बच्चे हैं वो कम से कम सिर्फ ये लिख लें, यहां तक मैं रिवाइज करवाऊंगा रिकवरी लेक्चर में। d2y/dx² निगेटिव है कहेंगे कॉन्केविटी डाउनवर्ड। कॉन्केविटी डाउनवर्ड, ये पॉइंट क्लियर था, हमने ग्राफ भी दिखाया था। अगर मैं एक सवाल ऐसे लिया, ये y वर्सेस x ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर मैं किसी से पूछूं बताओ dy/dx क्या होगा, तुम कहोगे सर निगेटिव होगा, बिकॉज ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा दिख रहा है। तो ये वाइस वर्सा ट्रू है। अगर dy/dx पॉजिटिव है तो कहेंगे y विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, या तुम्हें पता है कि y इंक्रीजिंग है तो dy/dx पॉजिटिव होगा। वाइस वर्सा नेगेटिव भी हो सकता है, उल्टा रिवर्स भी है, सॉरी रिवर्स इज आल्सो ट्रू, ऐसे कहेंगे। dy/dx डिक्रीज भी हो सकता है सर। एक बार फिर से सवाल पूछ लो, नहीं समझ में आया। सर dy/dx नेगेटिव भी हो सकता है ना, अगर y इंक्रीजिंग होगा तो भी। y इंक्रीजिंग होगा तो dy/dx निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। सर dy/dx स्लोप रहता है ना सर, तो स्लोप मतलब अगर इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप देखो ऐसा होगा ना, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा, इसलिए पॉजिटिव होगा। नहीं सर, ये वाला डायग्राम नहीं सर, वो उल्टा अपोजिट डायग्राम सर इसका। तो ये देखो ना, ये वाला जो डायग्राम है इसमें देखो घट नो रहा सर, है। ये नहीं सर,
हाँ यस सर। इसमें भी देखो टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? पॉजिटिव यहाँ पे देखो ये है टेंजेंट, एक्स एक्यूट एक्सिस से एंगल कितना सर। एंगल बना रहा है? ये ऑब्ट्यूस पर बना सर रहा है, अगर ये एक्यूट बना रहा है। पर अगर हम थोड़ा आगे जाके टेंजेंट बनाएंगे तो डिक्रीज हो रहा है सर एंगल, देखो ना। आगे जाएगा तो डिक्रीज होगा, तो यहां से इधर के लिए dy बाई डी एक्स निगेटिव होगा, इसके लिए डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो कहेंगे यहां से यहां तक के लिए y इंक्रीजिंग है और यहां से इधर डिक्रीजिंग है। यहां से यहां तक के लिए जब x इस रीजन में रहेगा तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, और यहां से x ग्रेटर रहेगा तो dy बाई डी एक्स निगेटिव होगा। इज इट क्लियर? थ्रू आउट नहीं होगा, इट डिपेंड्स कि किस रीजन की बात कर रहे हैं। जिसने डाउट पूछा, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। 100% जो तुम्हारा डाउट था कि हाँ अगर कोई ग्राफ है तो थ्रू आउट नहीं, उसके आगे जैसा है तो उसके लिए उधर होगा। अब उसने जो पूछा, मान लो ये कोई ग्राफ है, मैंने ऐसे रैंडम ले लिया ग्राफ, y वर्सेस x ग्राफ। तुम भी ऐसा बना लो, कोई भी बना लिया। अब सुनना यहाँ पे, मैंने तो इतना बड़ा बना लिया। ये पॉइंट को सपोज x1 बोल रहा हूं, इस पॉइंट को x2 बोल रहा हूं, इस पॉइंट को x3 बोल रहा हूं, ये पॉइंट x4 है, ये पॉइंट x5 है। अलग अलग x कोऑर्डिनेट दिखा दिया। अगर किसी से मैं पूछूं कि इस रीजन में, अगर मैं यहां से कहूं 0 से लेकर के x1 के रीजन में और 0 से x लेस देन x1, मैं पूछूं व्हाट इज dy अपॉन dx, पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कहोगे सर Positive. हमें दिख रहा है ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, लेकिन मैं कहूं कि x1 से x2 के लिए फॉर नेगेटिव। Negative. लेस देन x2 नेगेटिव। dy अपॉन dx निगेटिव होगा। सो जो उसने सवाल पूछा था उसको अब 100% क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई ग्राफ अलग अलग पोर्शंस में, अलग अलग जोन में, अलग अलग इंटरवल में dy बाई dx डिफरेंट हो सकता है। करेक्ट? यस सर, समझा सर। गुड। अब हम बात करते हैं, देखना ये x1 को कंसीडर करो, x1 को, ये x1 पे y का कुछ वैल्यू है ना? x1 से कोई दूसरा नंबर लेते हैं, यहाँ का कोई पॉइंट लेते हैं, इस पे जो y का वैल्यू है उससे ये वाला y ज्यादा है। x1 पे y का वैल्यू मैक्सिमम है अपने आसपास के वैल्यू से। इसको बच्चों बोलते हैं मैक्सिमम। सो लोकल मैक्सिमम। y has maxima at x is equal to x1। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ये ग्राफ देख के? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अगर मैं पूछूं सर। कि y has minima at x is equal to x2, X2.
यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा है, इसमें भी कुछ लिखना है। इनफैक्ट x3 पे क्या है, x3 पे भी मैक्सिमा है, लेकिन अगर मैं पूछूं x1 और x3 में कौन मैक्सिमा है तो कहोगे सर x3 पे मैक्सिमा है। x2 पे x3 पे मैक्सिमा होगा देयर आर सर्टेन पॉइंट जहां पे ये जो y का वैल्यू x2 पे उससे छोटे वैल्यूज भी अलग अलग x पे है, बट ये x2 के अपने आसपास में ये x2 सबसे छोटा है, सबसे करीब है, ये x1 पे सबसे ज्यादा है अपने आसपास में। बच्चों इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, मिनिमम होगा ना। इसको बोलते हैं लोकल मिनिमम। लोकल का मतलब अपने आसपास में, जैसे नासिक का कोई सबसे अमीर आदमी होगा, रिचेस्ट पर्सन ऑफ नासिक, उसको कहेंगे लोकल मैक्सिमा है। मुंबई का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी, दिल्ली का सबसे अमीर आदमी कोई और होगा, दो ज्यादा लोकल मैक्सिमा है ना। अमेरिका में बहुत कोई होगा और उसमें जो सबसे मैक्सिमा होगा उसको बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा है ना। सो तुम लोग देखते होगे लिस्ट आता है कि अभी वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है, जेफ बेजोस। गुड। कुछ लोगों की इच्छा होगी कि शायद तुम लोग भी उस लेवल पे जाओ। सो वो जो मैक्सिमा है तुम कह सकते हो, मेरी तरफ का इंटरनेट थोड़ा गड़बड़ दिखा रहा है, वो जो मैक्सिमा है, जो ग्लोबल मैक्सिमा होगा वो ग्लोबल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा में से ही कोई होगा। या हम लोग एक तो और चीज कहते हैं, लोकल मैक्सिमा के बाद अगर हम ग्राफ में देखें तो ये एंड पॉइंट, अगर हम कोई फंक्शन कंस्टेंट कर दें तो एंड पॉइंट पे क्या वैल्यू है। तो ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा डिटेल में तुम्हें मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। अभी हमारा कंसर्न है लोकल मैक्सिमा मिनिमा से ही, कि जहां पे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, व्हाट अबाउट द स्लोप एट दिस पॉइंट? जीरो। पैरेलल होगा, यहाँ भी पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस का, यहाँ भी देखो पैरेलल, यहाँ भी पैरेलल। सो जनरल लिखा हूं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy अपॉन dx 0। ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है कि क्या होगा, मैक्सिमा के लिए भी यही, मिनिमा के लिए भी यही। मतलब अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है बच्चों, एंड देन इसको क्या कर दो, dy अपॉन dx को 0 से इक्वेट कर दो, यू विल गेट सर्टेन वैल्यूज। वो सारे वैल्यूज पे या तो फंक्शन मैक्सिमा होगा या फंक्शन मिनिमा होगा। लेकिन कहोगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि वो फंक्शन मैक्सिमा है कि वो फंक्शन मिनिमा है? तो मैं कहूंगा देखना, जहां पे बच्चों मैक्सिमा है जिस फंक्शन पे, वहां पे देखो कॉन्केव साइड किधर है, अंदर। अंदर है। मतलब इस पॉइंट के लिए x1 के लिए dy अपॉन dx क्या होगा, 0। और क्या होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव। कॉन्केव साइड क्या है, नीचे है। कॉन्केव साइड नेगेटिव है। dx स्क्वायर क्या होता है, निगेटिव। देखो ये बोर्ड थोड़ा छोटा है, तुम थोड़ा सा फेयर में लिखना, फॉर मैक्सिमा, ये तो दोनों के लिए है, मैक्सिमा के लिए d2y अपॉन dx स्क्वायर निगेटिव होगा, निगेटिव। उल्टा तुम बिना सोचे समझे अगर गेस वर्क करोगे तो ऐसा मैक्सिमा है तो पॉजिटिव होगा, नहीं, d2y dx स्क्वायर निगेटिव। किसके लिए, मैक्सिमा के लिए। मिनिमा के लिए बताओ,
पॉजिटिव कॉन्केव Positive, साइन sir. पर नेगेटिव dy by dx तो 0 होगा Positive. ही। d2y Positive. अपॉन dx स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। Positive. तो बच्चों अगर मैक्सिमा मिनिमा जानना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा है, तो पहला स्टेप करेंगे dy अपॉन dx, उसको 0 से इक्वेट करेंगे, यू विल गेट सर्टेन वैल्यूज ऑफ x। लेकिन वो सारे वैल्यूज मैक्सिमा के लिए है कि मिनिमा के लिए है, कौन किसका है, ये चेक करने के लिए क्या करेंगे? डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन अगर उस पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन एट x1 अगर निगेटिव आया है तो वो मैक्सिमा है, अगर पॉजिटिव आया है तो वो मिनिमा है। सर अगर एक्स एक्सिस के नीचे मैक्सिमम आ सकता है ना, और एक्स एक्सिस के ऊपर भी मिनिमा आ सकता है? एकदम सही। देखो मिनिमा ऐसा है, एक्स एक्सिस के नीचे मिनिमा है, मिनिमा यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर भी है। सर Look at सिमिलरली maximum मैक्सिमम भी एक्स एक्सिस के नीचे हो सकता है सर? मैक्सिमम मिनिमा इंजीनियरिंग वाले बच्चे परेशान मत होना, हमने जितना पढ़ाया हमने मोर देन सफिशिएंट पढ़ाऊंगा, अभी तो स्टार्ट ही किया हूं, लेकिन मैथ में तुम बहुत डिटेल में और पढ़ोगे। मेडिकल वाले बच्चे जितना मैं पढ़ा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है, डोंट वरी एट ऑल। फिजिक्स में क्या जरूरत पड़ेगा? मैक्सिमम मिनिमा का आएगा, मैक्सिमम मिनिमा का सवाल y एज ए फंक्शन ऑफ x ऐसा रहेगा। y अलग अलग वैल्यू के लिए, जैसे अगर मैं पूछूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये हो गया y। ये y दिया हुआ है और मैं पूछूं अलग अलग x के लिए y का वैल्यू अलग है, सो y का वैल्यू मैक्सिमा मिनिमा किसके लिए है? क्या इसमें मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है या मिनिमा एग्जिस्ट करता है, क्या होता है? मिनिमा। हाँ, तो हमें चेक करना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू 0, इसको डिफरेंशिएट करो 2x एक्स स्क्वायर का माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। अब ये x इज इक्वल टू 2 जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग टू व्हाट, मैक्सिमा है या मिनिमा है? x इज इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू मैक्सिमा है लोकल या y का वैल्यू मिनिमा है? Minima. मिनिमा। चेक करना है। तो मैं करता हूं, एक काम करता हूं, मैं d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालता हूं। ये dy बाई dx है तो हो जाएगा 2 हो गया, मतलब पॉजिटिव। और पॉजिटिव पे क्या होता है? लोकल मिनिमा। मैक्सिमम। नहीं, पॉजिटिव पे मिनिमा, उल्टा। मैंने समझाया, प्रीति ने सही बताया, लोकल मिनिमा। सो एट x is equal to 2, सर ये वापस at x is equal to 2, y has local minima. ऋषभ सोनी कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया। सर ये वाला नेटवर्क प्रॉब्लम, सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से राइट साइड का नहीं समझा। हाँ बता रहा हूं, y को क्या किया? डिफरेंशिएट किया, 0 कर दिया, x का वैल्यू आ गया 2। सो नाउ वी हैव टू डिसाइड एट x इज इक्वल टू 2 y हैज मैक्सिमा या मिनिमा, ये किसके लिए है? तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? डबल डिफरेंशिएशन। dy अपॉन dx अभी निकाला था, कितना आया था? 2x माइनस 4।
इसको एक और डिफरेंशिएट करो, 2 आया, 2 क्या है पॉजिटिव, इसलिए हमने कहा कि लोकल मिनिमा है। तो एट x इक्वल टू 2 y हैज लोकल मिनिमा, लेकिन कितना है मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज y मिनिमम? कहोगे कि y मिनिमम विल बी x का वैल्यू 2 पुट कर दोगे, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5 1 हो जाएगा 4 इंटू 2 है ये 8 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 1। सो y मिनिमम विल बी 1। यहाँ लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, एक ही मिनिमा है, उसके बाद आगे बढ़ रहा है, सब ज्यादा होगा वैल्यू तो ये ग्लोबल मिनिमा भी हो जाएगा, क्योंकि एक ही मिनिमा है। अब मैं अगर किसी से पूछूं कि इस सवाल को तो मैंने फंक्शन में भी पढ़ाया था और ये सवाल तो ऑलरेडी मैंने पूछ चुके हैं अलजेब्रा में, वहां पे हमने दिमाग लगाया था थोड़ा, कैलकुलस से नहीं अलजेब्रा से किया था, तो मैं इसको लिख रहा हूं शॉर्ट में। इस 5 को ना मैं 4 प्लस 1 लिख देता हूं, सो x माइनस 2। देखना ये जो नए बच्चे जो जैसे आहद, जुनायद और भी 1-2 बच्चे हैं, अभिषेक, ये एक्सप्रेशन अगर देखो और मैं पूछूं कि इसका वैल्यू क्या कभी ये निगेटिव हो सकता है, ये वाला सिर्फ ये, तो अगर नहीं सर ये निगेटिव नहीं हो सकता है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर जब स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव ही होगा, सो मिनिमम 0 हो सकता है। तुम कहोगे ये मिनिमम 0 होगा और ये तो 1 कांस्टेंट है, तो y का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 1। अलजेब्रा से ये बता दिया, लेकिन अलजेब्रा जो बताया वो बहुत पर्टिकुलर केस के लिए वैलिड होगा, थोड़े बड़े केस होंगे तो उसमें हम अलजेब्रा से बहुत यूजफुल नहीं रह पाएगा, लेकिन कैलकुलस हर जगह काम करेगा। सर फिजिक्स में अगर सवाल पूछा है कि फाइंड किस वैल्यू के लिए मैक्सिमा है, तो हम मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी तुम्हें मैक्सिमा पूछ रहा है, तो सिंपली करना dy by dx इक्वल टू 0। y के बारे में कोई अलग फंक्शन होगा, वेलोसिटी के बारे में पूछेगा, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, वेलोसिटी विल बी सम फंक्शन ऑफ टाइम। तो जिसका भी मैक्सिमम ना पूछे, जिसका फंक्शन है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है विद द टाइम और दिया हुआ है वेलोसिटी v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, किस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो dv by dt इक्वल टू 0। सो ऐसे मैक्सिमम मिनिमा के सवाल आएंगे मेडिकल में भी और इंजीनियरिंग में भी। सो लिखते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। आई होप कि दिख रहा होगा। ये दिया हुआ y इज इक्वल टू, और इसमें निकालना है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन हैव आइदर मैक्सिमा और मिनिमम। फाइंड x for which y has either maxima or minima। y मैक्सिमा या मिनिमा है किस किस x पे, वो x हमें निकालना है। सो आई थिंक जो नए बच्चे हैं, मतलब 2-3 दिन पुराने नहीं, उससे ज्यादा, वो सारे बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं किससे पूछूं? देवेंद्र पाटिल,
देवेंद्र पाटिल, क्या ये सॉल्व करता है? क्या इसको डिफरेंशिएशन करने आता है? तो सॉल्यूशंस हम लोग लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy upon dx should be equal to 0. इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। d upon dx of x cube plus 3x square minus 9x plus 5 equal to 0. You know the differentiation, सारे बच्चों को आता होगा। bracket x bracket plus -9 -3 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0 and -3. और इसको तुम लोग तो 10th में तो ये सीखा ही है कि इसको मिडिल टर्म फैक्टर से फैक्टराइज करते हैं। तो थोड़ा सा फैक्टराइज कर लो। x 2x को लिखोगे 3x माइनस x सर x प्लस 3 इंटू x माइनस 1। so x is equals to 1 एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर y is maximum at x is equal to 3 and minimum at x is equal to 1. हाँ बहुत बढ़िया। Yes, sir. सो देखो ये एक्सप्रेशन आ गया, बाकी बच्चे भी देख लें, यहाँ तक आ गया। इसको यहाँ करने आना चाहिए, तुम्हें आता होगा। अब इसमें से देखो दो वैल्यू आया, कुछ बच्चों ने आंसर बता दिया। इतना इसका 0 मतलब आइदर दिस 0 और दिस 0। यहाँ x इज इक्वल टू -3। अब x इज इक्वल टू 1 पे ये मैक्सिमा है कि x इज इक्वल टू 1 पे मिनिमा है, नहीं पता। सो फॉर दैट एक और डिफरेंशिएट करना होगा। सारे बच्चे ध्यान सुनना। d2y/dx स्क्वायर, तो देखो ये है, फैक्टराइज की जगह पे इसी को डिफरेंशिएट करना आसान है। दिस इज dy अपॉन dx, है ना? सो जाएगा 6x प्लस 6 9 का 0। ये बच्चों आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर। सारे बच्चे सुनना, x इज इक्वल टू 1 पे d2y अपॉन dx स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, at x इज इक्वल टू पॉजिटिव आता है। ऐसे लिखते हैं। मैंने सेट सिखाया नहीं है, अभी सिखा रहा हूं। ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर किसी भी x के लिए। मुझे चाहिए d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट कर दोगे, 12 आया, मतलब पॉजिटिव आया। मतलब x इज इक्वल टू 1 corresponding to local मिनिमा नंबर मिनिमा पॉजिटिव है। मिनिमा अगर मैं पूछूं x इज इक्वल टू -3 पे, तो आप -3 पुट करोगे तो निगेटिव आ जाएगा। मैक्सिमा मैक्सिमा सर। x इज इक्वल टू -3 पे निगेटिव आ जाएगा तो मैक्सिमम। ओके सर दोनों को सब्स्टिट्यूट किया तो y is equal to 0 आ रहा है। अब x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो वो मिनिमम जो भी आया था मिनिमा वो निकल जाएगा कि कितना मिनिमा है। -3 पुट करोगे तो जो भी आएगा वैल्यू मैक्सिमा है। ठीक है, नेक्स्ट इज how to draw graph।
आज टाइम हो गया, तो आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कुछ बच्चे जो नए होंगे वो परेशान, एक तो समझ में नहीं आ रहा होगा और क्लास ज्यादा चल रहा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे।